इस सेशन के अंदर हम सम इफ और सम इफ्स की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उस फंक्शन के थ्रू हम एक्चुअल में किस तरह से रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, या रिजल्ट जनरेट करने में ये दो फंक्शन हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डमी डेटाबेस मौजूद है जिसमें डिफरेंट रीजन्स हमारे पास मौजूद हैं। इन डिफरेंट साथ ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट डेट पे सेल हुई हैं, डिफरेंट क्वांटिटी उनकी सेल हुई है, डिफरेंट यूनिट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये डिफरेंट डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने इन तमाम रिकॉर्ड्स को ऑलरेडी नेम मैनेजर के ज़रिए अलग अलग कॉलम के डाटा को उसकी हेडिंग के अंदर स्टोर करवा दिया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं फार्मूला में आकर फार्मूला टैब में नेम मैनेजर में जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट, जितनी भी इस कॉलम पे कॉस्ट की डिटेल्स मौजूद हैं, उस तमाम को हमने कॉस्ट की हेडिंग के अंदर स्टोर करवा दिया है। तमाम डेट को हमने डेट की हेडिंग में स्टोर करवा दिया है। इसी तरह से तमाम प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट की हेडिंग में स्टोर करवा दिया है। तो ये नेम मैनेजर से रिलेट वर्किंग हम ऑलरेडी पहले से शीट पे कर चुके हैं। नेम मैनेजर से रिलेट अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले नेम मैनेजर की मेरी प्रीवियस वीडियोस को एक दफ़ा देख लें एंड देन फिर आप इस सम इफ और सम इफ्स की कमांड की तरफ आइएगा। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को नेम मैनेजर के ज़रिए स्टोर करवाने के बाद अब हमें करना क्या है। करना यह है कि शीट पर लास्ट में हमारे पास रेवेन्यू हमें जनरेट करना है रीजन वाइज। ईस्ट का रेवेन्यू देखना है, सेंट्रल का और वेस्ट का रेवेन्यू हमें देखना है। इसी तरह से प्रोडक्ट वाइज हमारे पास ABC, DE, F और XYZ प्रोडक्ट का रेवेन्यू हमें देखना है। और फिर उसके बाद हमें रेवेन्यू देखना है सेंट्रल में, लेकिन ABC प्रोडक्ट का, ईस्ट में ABC प्रोडक्ट का और वेस्ट के अंदर ABC प्रोडक्ट का, और इसी तरह से सो ऑन बाकी चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो ये काम हम कैसे परफॉर्म करते हैं, सम इफ और सम इफ्स इसमें हमारी बड़ी मदद करता है। सम का फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं कि दो सम एक्चुअली कैलकुलेशन पर्पस करने में, वैल्यूज़ को टोटल करने में हमारी मदद करता है। और जब हम इफ़ लगा देते हैं तो उसमें क्राइटेरिया वाइज हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सम इफ एक बेहतरीन फंक्शन है जिसको मिलाकर हम एक वैल्यू को क्राइटेरिया वाइज सम कर सकते हैं और इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हमने ईस्ट के रीजन की रेवेन्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन। सम इफ देखें, सबसे पहले हमसे सवाल करता है कि रेंज बता दे। तो रेंज के अंदर एक्चुअल में हमने तमाम रीजन को सेलेक्ट करना है। तो रीजन की कॉलम की हम रेंज बना लें या कीबोर्ड से हम F3 बटन दबाएं तो नेम मैनेजर की विंडो खुल जाती है और यहाँ से मैं रीजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये रीजन यहाँ पर मेरे पास मेंशन्ड हो गया और रेंज आप देख सकते हैं उसने खुद डिफाइन कर दी। इसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया क्या चाहते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि रीजन में से एक्चुअल में वो ईस्ट को ढूंढ ले और ईस्ट को ढूंढने के बाद वो क्या करे, उसकी सम रेंज हमें बता दे। तो सम रेंज हमें किसकी निकालनी है, रेवेन्यू की। तो मैं अगेन कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करता हूँ, नेम मैनेजर की विंडो मेरे पास खुल रही है और यहाँ से मैं रेवेन्यू की हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास रेवेन्यू का नेम मैनेजर जो कैप्शन है वो आ गया और रेवेन्यू के कॉलम की रेंज भी आ गई। फाइनली मैंने एंटर किया, मेरे पास रिजल्ट जनरेट हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके बाकी दोनों सेल पर पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि रेंज जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और नेम मैनेजर में जब आप रेंज को डिफाइन करते हैं तो वो रेंज जो है वो हिलती भी नहीं है, हमें इसे एब्सोल्यूट नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट के रीजन की सेल्स को हमने ब्रेकअप करके यहाँ पर विद इन नो टाइम हासिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू हमें देखना हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं। हम एक और फार्मूला, बल्कि सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन। अगेन हमसे कहता है रेंज बताइए, यानी कहाँ से हमने प्रोडक्ट को बेसिकली सर्च करना है। तो पहले मैंने बताया था कीबोर्ड से आप F3 बटन प्रेस करें, नेम मैनेजर की विंडो खुलती है, वहाँ से आप प्रोडक्ट की फील्ड को चूज़ कर लें। यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख भी सकते हैं क्योंकि आपको अगर पता है कि आपने नेम मैनेजर जो है वो जो क्रिएट किए हैं उसमें फील्ड के नाम क्या हैं, तो आप डायरेक्टली भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट लिखता हूँ, आप देखें मेरे पास प्रोडक्ट P से रिलेटेड फंक्शंस आ रहे हैं
और साथ ही साथ मेरा जो प्री डिफाइंड नेम मैनेजर है वो भी मुझे नज़र आ रहा है। सो मैंने इस पर टैब बटन प्रेस किया, ये प्रोडक्ट की फील्ड जो है वो सेलेक्ट हो गई। देन कॉमा, क्राइटेरिया कहता है क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट ABC को बेसिकली इस रेंज के अंदर से सर्च करें, और जब सर्च कर ले तो एक्चुअल में क्या करना है, सम रेंज, हमें रेवेन्यू पता करना है। तो मैंने यहाँ पर रेवेन्यू टाइप कर दिया और इंटर किया, मेरे पास ABC प्रोडक्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो मेरे पास आ गया, और उसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं बाकी दोनों कॉलम्स के ऊपर, तो हमारे पास ईच प्रोडक्ट का रेवेन्यू निकल कर आ गया। अब हमें यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना है जिसमें रीजन और प्रोडक्ट को दोनों को चेक करवाना है। तो सम इफ हमें एक वक्त में एक रेंज, यानी आप कोई भी एक रेंज बता दें, उसका क्राइटेरिया बता दें और रेवेन्यू बता दें। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं तो फिर आप सम इफ के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू सम इफ्स एंड देन ब्रैकेट ओपन। सम इफ थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंटैक्स में देखें पहला सवाल ही करता है कि किस वैल्यू, किस फील्ड को, कॉलम को एक्चुअल में आप सम करना चाहते हैं, सम रेंज बताएं। तो हम सम रेंज करना चाहते हैं एक्चुअली रेवेन्यू को, कॉमा। अब सवाल करता है क्राइटेरिया रेंज 1 बताइए, यानी किस रेंज में से किस क्राइटेरिया को ढूंढना है, तो क्राइटेरिया रेंज आपको बतानी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले रीजन के अंदर से सेंट्रल को ढूंढा जाए, तो रीजन मेरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने रीजन डिफाइन किया, कॉमा, उसमें से क्या ढूंढना है, मैंने कहा सेंट्रल के रीजन को आप ढूंढें, कॉमा। और फिर क्राइटेरिया रेंज 2 कहता है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में मैंने कहा कि प्रोडक्ट की एक कॉलम में से, कॉमा, ABC प्रोडक्ट को एक्चुअली ढूंढे, और फाइनली ब्रैकेट क्लोज। मजीद इसमें क्राइटेरिया रेंजेस और डिटेल्स नहीं है, सो हम इसे इंटर करते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो है वो जनरेट हो गया। तो ये एक बेस्ट मेथड था जिसके थ्रू मैंने सेंट्रल की जो है वो क्विकली रेवेन्यू को हासिल कर लिया। और अब मैं अगर इसको एब्सोल्यूट कर दूं कीबोर्ड से F4, यानी मैं अपनी प्रोडक्ट को एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, रीजन को नहीं, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ईस्ट और वेस्ट पे ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास देखें ईस्ट और वेस्ट का रिजल्ट जनरेट हो गया विद इन नो टाइम। और अगर मैं अपने दोबारा फंक्शन पे जाकर ABC को, जो मैंने पहले एब्सोल्यूट किया था, ऐसे कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसके एब्सोल्यूट रेफरेंस को हटा रहा हूँ, और अब की बार मैं सिर्फ उसे लॉक कर रहा हूँ रीजन को। तो रीजन के सेल एड्रेस को मैंने लॉक किया F4 करके, और इस फंक्शन को अब मैं कॉपी कर लेता हूँ बाकी दोनों और कॉलम्स में। तो ये मेरे पास देखें ईच प्रोडक्ट के हिसाब से रेवेन्यू भी रीजन वाइज प्रोडक्ट मेरे पास रिजल्ट जो है वो मेरे पास जनरेट हो गया, और इसी तरह से मैं कॉपी करके बाकी तमाम सेल्स पर उस रिजल्ट को पेस्ट कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि अगर आपके पास लिमिटेड फील्ड्स हैं और आप उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सम इफ की कमांड के ज़रिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं और क्राइटेरियाज हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप सम इफ्स की कमांड के ज़रिए ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं।